आरपी सिंह भाई, ये जो आरोप लग रहा है, एक नया आरोप कि पहले तो कहा गया आतिशी ने, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कई बार, हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ना भी लगे, कि ऐसा लगता है कि रोज सुबह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता तय करते हैं कि आज क्या शिगुफा छोड़ा जाए, आज क्या ऐसा कहा जाए जिससे कि पूरे दिन सनसनी बनी रहे। और कल आतिशी ने कहा कि एक बड़ा खुलासा करेंगे, खुलासा के नाम पर क्या लेकर आई, उन्होंने कहा कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी छोड़ो, बीजेपी में आ जाओ। आज उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी का वजन गिर रहा है और 4.5 किलो वजन घट गया है। जेल प्रशासन, ईडी सब कह रहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब ये क्या ये सब ये है कि प्रोपेगेंडा बनाते रहो जिससे कि ये लगे कि भाई उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, और इतनी ज्यादती हो रही है कि उनका वजन लगातार गिर रहा है। मुझे लगता है रंजीत भाई, हमको जेलर साहब से सलाह करनी चाहिए और उनको दिल्ली के जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो वजन कम करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उनकी जगह उनको रख देना चाहिए। अगर 3 दिन में 4.5 किलो वजन कम हो सकता है तो उससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। मैं तो पता नहीं, जानकारी लेनी पड़ेगी। नहीं, वो वैसे वो शुगर के पेशेंट हैं और उनका वजन गिरना कोई अच्छी बात नहीं मानी जाएगी अगर गिर रहा है वाकई तो। और अरविंद केजरीवाल सेहतमंद रहें, उनके सेहत को लेकर सबको चिंता होगी, क्योंकि दिल्ली के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सबकी चिंता है उसको लेकर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई इस तरह की बातें क्यों कही जाती है। पहले तो ये दबाव वाली बात आई कि पार्टी छोड़ने का दबाव है, आज हो गया कि ये सब प्रोपेगेंडा है। क्या लग रहा है आपको? अब उनको पार्टी छोड़ने वाले दबाव के लिए उनको अब जवाब देना पड़ेगा। अब वो ये जो थूक कर भागने वाला जो प्रोसीजर है कि हम आज कुछ भी कहते हैं उसको भाग जाएंगे, वो मामला चलने वाला नहीं है। वो अब उस पर केस हो गया है, उस मामले में जानकारी उनको देनी पड़ेगी। परंतु जो मुझे लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनकी आपस की खींचतान, जो पार्टी के बीच की खींचतान है, वो खींचतान दिख रही है कहीं ना कहीं। वो हर कोई अपने आप को रेलेवेंट बनाकर रखना चाहता है। नहीं तो उनके हिसाब से केजरीवाल साहब तो सुनीता भाभी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वहाँ रखना चाहते हैं। और इन दोनों को ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रोसेस के हिस्सा हैं, जो पॉलिटिकल प्रोसेस से निकल कर आए हैं, या बाकी लोग जो पहले भी थे उनको भी दरकरार कर दिया था केजरीवाल साहब ने, अब इनको भी दरकरार कर देंगे, इसलिए इनकी चिंता है। परंतु एक बात ये जो बार बार कह रहे थे कोर्ट के अंदर आज सरकारी वकील ने ये कहा कि हाँ हमारे पास मनी ट्रेल है। ये उन्होंने कहा कि हमारे मनी, वी हैव एस्टैब्लिश्ड एविडेंस शो दैट किकबैक वर यूज्ड फॉर इलेक्शंस कैंपेन इन गोवा, बेनिफिशियरी वाज आप, ऑफेंस कमिटेड। मतलब ये लगातार वो कह रहे हैं कि इसमें मनी ट्रेल है। और एक जानकारी सिर्फ ये लोग तो याद है जब करप्शन के खिलाफ अभियान करते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो एक पर्ची निकालते थे, कहते थे कि मेरे पास फलाने बैंक का अकाउंट नंबर है, और कभी ऐसे बताया नहीं अकाउंट नंबर क्या है। वो स्विस बैंक का अकाउंट नंबर है। मैं एक अकाउंट नंबर दे रहा हूँ आज, ये यूको बैंक का अकाउंट नंबर है 10220201004647। ये बैंक का अकाउंट नंबर है जिसपे पैसे ट्रांसफर हुए और पैसे उपयोग हुए चुनाव के लिए। ये रिमांड नोट में है ईडी के, पर क्या कि पढ़ना नहीं है। और आम आदमी पार्टी को लोगों के नाम दे रहा हूँ, अशोक पटेल, श्री किरण भाई पटेल, श्री जगदीश शर्मा, ये सबके सब रिमांड नोट में ऐसे पूरी लिस्ट है कि जो पैसा कहां से कहां घुमा कर गया और कैसा वो पैसा घुमाया गया, वो सबके सब मनी ट्रेल एस्टेब्लिश कर चुकी है। ठीक बात है। तो इनको लगता है कि जैसे पहले लोगों को भरमाते रहते थे कि चाहे जो जिसका नाम चाहो उछाल दो, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि 3-4 बार माफी मांग चुके हैं इस तरीके से नाम उछालने के मामले में, फिर भी इनको लगता है कि अभी भी ऐसा करके बचा जा सकता है। लेकिन इस बार फिर से मानहानि का मुकदमा हो गया, मानहानि का नोटिस चला गया है। प्रीति पांडे, ये तो वो लोग हैं जिनके पास जेल में मसाज तक की सुविधा होती है। भाई जब सत्येंद्र जैन को मसाज मिल सकता है और इतनी सुविधा मिल सकती है, तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, तो ये तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं साहब, इनको तो फिर भी वजन घट रहा है। बिल्कुल। देखिए रंजीत जी, अगर आप ईडी का आज ये पता नहीं कैसे आपके चैनल पे आके नेशनल टेलीविजन पे गलत बयानबाजी करते हैं कुछ पैनलिस्ट। ईडी का जो बयान है उनके शब्दों में बताती हूँ, केजरीवाल के खिलाफ ठोस सबूत, व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर्स के बयान मिले हैं, करोड़ों के डिजिटल सबूत मिटाए गए हैं, मनी ट्रेल के सबूत मिले, ये ईडी ने बोला है। और केजरीवाल साहब के पक्ष में, मतलब केजरीवाल साहब के केस में बोला है। संजय सिंह की बात हम पता नहीं बार बार क्यों दो चीजों को मिक्स करते हैं। लेकिन आकाशदीप मुनि ये सब बातें नहीं कोट करेंगे, वो कोट करेंगे जो उनके पक्ष की बात होगी, इसलिए जाहिर सी बात है वो
उनके पक्ष में बात करना है तो उन्हीं को कोट करेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो जो मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं, मैं सरकारी बंगला नहीं यूज करूंगा, मैं गाड़ी नहीं यूज करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन मैं 8 लाख के पर्दे लगाऊंगा, मैं 20 लाख 4 लाख का कमोड, 4 लाख का कमोड बनाऊंगा। तो ये सिलेक्टेड एजेंडा के साथ आए थे ना, ये सिलेक्टेड एजेंडा के साथ आके अब चैनल्स पे आके इनके प्रवक्ता भी सिलेक्टेड एजेंडा के साथ आते हैं और झूठ बोलते हैं। आधे नेता इनके जेल में, आधे जो बाहर हैं वो उनके लिए भी बता दिया गया है कि विजय नायर जो है वो किसको रिपोर्ट करते थे। अरे विजय नायर खुद कैबिनेट मिनिस्टर को जो अलॉटेड बंगला था उसमें रहते थे, जबकि वो पार्टी के साथ काम करते थे। ठीक है, बिल्कुल। जरा यही सवाल आकाशदीप पुरी से, आकाशदीप पुरी पलरा झाड़ ले, लेकिन तो भाई जेल में हर तरह की सुविधा दी जा रही है, घर का खाना मिल रहा है, घर का खाना मिल रहा है और हर तरह की सुविधा है, मेडिकल जांच हो रही है, फिर भी आप लोग ऐसा कह रहे हैं। दूसरी तरफ आप जो आरोप लगाते हैं उसका खंडन आ जाता है, तथ्यात्मक रूप से गलत पाया जाता है। तो ये जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन के जमाने वाली जो टैक्टिस आप लोगों ने अपना रखी थी कि किसी के ऊपर कोई भी फर्जी मामला उछाल दो फिर देखा जाएगा कौन जांच करता है, वो अभी भी चल रहा है क्या? देखिए रंजीत जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ना कि जो बचपन में जैसे दो बच्चे मिलकर तीसरे का बुली करते हैं ना, वैसे मुझे लगता है यहाँ पे कभी कभी नहीं। अरे बट चलिए, तो हमने जो तस्वीरें आपको दिखाई कि क्या ये गलत थे, कि गलत तस्वीरें हमने दिखाई कि ये 8 लाख के पर्दे और जो कह रही थी 8 लाख के पर्दे और 4 लाख का कमोडे हम नहीं दिखाया था ना ऑपरेशन शीशमहल में। ये जो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं सत्येंद्र जैन की, ये गलत है क्या? ये भी बता दीजिए भाई, कौन सी गलत बात मैं कह रहा हूं? क्या आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने 2 बार माफी नहीं मांगी है क्या? अरुण जेटली के मामले में माफी नहीं मांगी क्या कि गलत बयानी की उन्होंने? कोई ऐसी बात कह रहा हूं मैं जो कि मैं तथ्यात्मक रूप से गलत हो तो मुझे बताइए, सही करिए मुझे। मैं बता बहुत सारी चीजें आपने सही भी कही, कुछ चीजें गलत भी कही, चलो ठीक है, मैं 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। बहुत सारे प्रश्न है यहाँ पे। ये बताया गया कि पहले आतिशी जी के ऊपर सवाल खड़ा किया गया था कि वो हर बार आके एक शगुफा छोड़ देते हैं, नहीं उनको बीजेपी वाले खरीदना चाहते हैं। ये सब मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल पे, प्लीज ये वेरीफाई करिए। 2014 में, बस 30 सेकंड में बात पूरी करिए, समय खत्म हो रहा है। हाँ, 2014 में वाइस प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी डागर साहब ने कैमरा पे 4 करोड़ में दिनेश मोहनिया एमएलए आम आदमी पार्टी को खरीदने की कोशिश की थी, जिसपे भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट तो आतिशी को बताना चाहिए कि उनको किसने फोन किया। अरे बड़ी बात है भाई, ये तो इतनी बड़ी बात है। आप लोग तो बात पे स्टिंग करने की बात करते हो, स्टिंग करने वाली पार्टी है। इनको तो बताना चाहिए कि आपने कैसे नहीं फोन रिकॉर्ड किया जिस बीजेपी नेता ने किया। आपको एक्सपोज करना चाहिए उस बीजेपी नेता को, इससे बड़ा मौका नहीं होगा आपके पास। लेकिन आप नहीं कर रहे, नाम ही नहीं ले रहे हो। तरफ से मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि प्लीज गूगल करके देखिए कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट सतीश उपाध्याय ने क्यों शोकॉज नोटिस जारी किया था उनके वाइस प्रेसिडेंट को, डागर साहब को, जिन्होंने 4 करोड़ रुपए दिए थे आम आदमी पार्टी के एमएलए दिनेश मोहनिया को पार्टी छोड़ने के लिए। और अगर उसको जस्टिफाई कर रही है अब देश का मूड मीटर में इतना ही वक्त अब नहीं है। आकाशदीप, जरा 5वां रुझान लेते हैं और फिर जल्दी से हम आज देश के मूड मीटर के विनर्स का भी अनाउंस नाम हमें करना है। इसलिए बीजेपी में शामिल होने का दबाव वाला आरोप लगाकर के आतिशी फंस गई है, हमने पूछा था, 5वां सवाल था। और इसके जवाब में आपने क्या कहा? 62% लोगों ने कहा है कि हाँ झूठा आरोप लगाया गया, नहीं आरोप सही है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 2% हैं।